नमस्कार दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं ट्रेडमार्क। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसा सुना होगा कि यूएस ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर बैन या यूएस ट्रेडमार्क सुप्रीम कोर्ट ने शॉकिंग जजमेंट दी है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे कई स्टार्टअप, हमारे कई फाउंडरों का कॉल आया हमारे पास, मैसेज ही आया उनके हमारे पास, जो उनका जो क्वेश्चन था, कहते सर आपने जो हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया, हम बहुत परेशान थे। हमारे को यहाँ तक कि कई लोगों ने तो ये भी बोला कि उनके साथ कि एक तरीके से धोखाधड़ी हो गई, या 420 भी कह सकते हैं, या उनसे पैसे ले लिए, उनसे काम नहीं किया गया। इस टाइप के कुछ लोगों ने किया उनके साथ में। और ऐसा भी बोला गया कि सर हमारे केसेस के अंदर क्या हुआ, कई कंसल्टेंट, कुछ कंसल्टेंट जो होते हैं, कंसल्टेंट कह लो या आप नॉर्मल अकाउंटेंट जो होते हैं, जो सीए नहीं होते हैं, जिनके पास क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जिसको कह सकते हैं आप, तो उन्होंने नॉर्मल गूगल से नॉलेज लेके या यूट्यूब देख के उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी। उनकी रिप्लाई को नॉर्मल वे में बना दिया, जैसे वो कहीं पे भी नॉर्मल एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। ढंग से सही तरीके से उन्होंने हेयरिंग को अटेंड नहीं किया। तो कई लोगों का, कई स्टार्टअप कह सकते हो, स्टार्टअप फाउंडर का, कंपनी के डायरेक्टर का हमारे पास मैसेज आया कि सर आपने हमारा इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ये काम करा, हमारा ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर्ड करा दिया। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। हमारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारा ट्रेडमार्क कई कंसल्टेंट के पास वो गए कि वो रजिस्टर्ड हो ही नहीं रहा था, सही तरीके से जो कंप्लाइंस है फॉलो हो ही नहीं रहे थे। दोस्तों चाहे आप ट्रेडमार्क खुद फाइल करें, चाहे आप किसी एडवोकेट के थ्रू फाइल कराएं, या किसी के भी थ्रू फाइल करा सकते हैं आप ट्रेडमार्क, लेकिन एज पर लॉ ट्रेडमार्क फाइल होना चाहिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दोस्तों उसके बाद आपको मैं एक छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ। इसके अंदर वीडियो में ये चीज है कि अगर आपने ट्रेडमार्क जो आप फाइल करते हैं, पहली बात वो आपका एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे आपका स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका रियल एस्टेट हो गया, आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, ठीक है ना, बिटकॉइन हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये सब इन्वेस्टमेंट होती है जो इन फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। 5 साल 10 साल बेसिकली लॉन्ग पीरियड के अंदर कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देती है ये इन्वेस्टमेंट सारी की सारी। दोस्तों बस कंडीशन ये है, आपने अच्छी कंपनी में, अच्छे बॉन्ड में रिसर्च करके सही तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, सही अपना तरीके से जो भी आपने फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं उसके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किए हो। दोस्तों इसी हिसाब से ट्रेडमार्क भी है। ट्रेडमार्क आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये ब्रांड आपका चल गया मार्केट के अंदर दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, इन फ्यूचर के अंदर आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि बहुत आप कहेंगे कि हाँ सर, कि एक वीडियो की एक मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और मुझे कितना बेनिफिट उसका मिला। दोस्तों ऐसे तो आप देखते हैं आज की डेट में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। हर लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर लोग आते जा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आजकल रील देख के टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग रील देख के टाइम को वेस्ट करते हैं, और लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, इंटेलिजेंट कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं, वो इन्वेस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करता है अपनी कंपनी के लिए। मैं इस कंपनी की जो ग्रोथ है इसको मैं 5% से लेके 10% कैसे लेके जाऊं, जो इसका NP है, जो नेट प्रॉफिट कंपनी का है, मैं इसको 15 से 20% पर ईयर बेसिस पे मैं कैसे इसको ग्रो करूं। तो वही लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बोल लो, या इंटेलिजेंट बिजनेसमैन बोल लो, या इंटेलिजेंट स्टार्टअप फाउंडर कह सकते हो। दोस्तों तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने ट्रेडमार्क कंपनी का लिया हुआ है, या फर्म का आप कह लो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, बट आपको ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। आप खुद भी फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगी किस हिसाब से फाइल होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, कितने दिन में ट्रेडमार्क मिलता है, इसकी रिन्यूअल फीस क्या होती है, इसकी ट्रेडमार्क की हेयरिंग कैसे अटेंड होती है,
ट्रेडमार्क का आपका रिप्लाई कैसे फाइल होता है, इसके अंदर पूरी चीजें कंप्लीट नॉलेज हम आपको हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू दे देगी। व्हाट्सएप पे ही आपको क्वेरी मेंशन करके लिखना है और व्हाट्सएप पे ही आपको जो भी लीगल नॉलेज है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, बहुत हमारी कंपनी का जो कई कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के एमडी कह सकते हो, सीईओ कह सकते हो, और जो स्टार्टअप फाउंडर हैं, कंपनी के पार्टनर हैं, फर्म के पार्टनर कह सकते हो, प्रोप्राइटर कह सकते हो, छोटे स्मॉल स्टार्टअप कह सकते हो, वो आज की डेट में इतने परेशान हो चुके हैं ट्रेडमार्क से कि उनको पता ही नहीं क्या ट्रेडमार्क इंडिया में क्या है, यूएस ट्रेडमार्क क्या है, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क क्या है, आपका इंडिया में ट्रेडमार्क कैसे मिलेगा दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको एक ट्रेडमार्क के बारे में अच्छी नॉलेज हो। और वैसे मैंने ट्रेडमार्क की अपनी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या आप कंपनी के किसी कंपनी के ऑनर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, तो अभी आप नॉलेज पर्पस के लिए ये मेरी वीडियो जो प्लेलिस्ट का चैनल है आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर डेली भी आप एक वीडियो देखेंगे तो लगभग जितनी भी वीडियो है 2 महीने 3 महीने में आपका एक बेसिक कोर्स कह सकते हैं कि नॉलेज हो जाएगी ट्रेडमार्क की अच्छी आपको। चाहे आप सीए हो सकते हैं या सीएस हो सकते हैं, ठीक है ना, जो कंसल्टेंट नॉर्मल होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, अगर उनको प्रैक्टिस करनी है इस लाइन में, नॉलेज लेनी है एटलीस्ट, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको जो मेन टॉपिक हमारा वीडियो के अंदर है और जो लास्ट में मैं और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि यूएस ट्रेडमार्क सुप्रीम कोर्ट में बैन, आपने ऐसी नॉलेज सुनी होगी। यूएस ट्रेडमार्क इंडिया में कैंसल। दोस्तों आपने ये चीजें भी बहुत सुनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के अंदर कई स्टार्टअप फाउंडर कंपनी के डायरेक्टरों का क्वेश्चन था कि जो मेरा ट्रेडमार्क, जैसे आप मान के चलो यूएस में रजिस्टर्ड है कोई भी ट्रेडमार्क, यूएस मतलब अदर कंट्री में कह सकते हो आप, इंडिया के बाहर कह सकते हो आप, ठीक है ना, यूएस हो गया आपका, दुबई हो गया आपका, या आपका सिंगापुर हो गया आपका, या अदर कंट्री में आप कह सकते हैं, इंडिया के अंदर नहीं। अगर बाहर कंट्री में वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो क्या इंडिया में ट्रेडमार्क मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में कुछ कंडीशन में ट्रेडमार्क आपको अलाउ हो जाएगा, सेम ट्रेडमार्क या सिमिलर ट्रेडमार्क, यानी मिलता जुलता ट्रेडमार्क। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूं जो ट्रेडमार्क के राइट्स होते हैं। अगर आपने इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क का राइट ले रखा है, यानी रजिस्टर करवा रखा है, तो आपको इंडिया के अंदर उसका राइट मिलेगा, आप यूएस के अंदर उसका राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। उसी हिसाब से अगर आपका यूएस के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और इंडिया में आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो फिर इंडिया के अंदर कोई भी उस ट्रेडमार्क को फाइल कर सकता है और इजीली उसको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। अब दोस्तों किस कंडीशन में ट्रेडमार्क हमारे को इंडिया के अंदर मिल सकता है, जैसे यूएस ब्रांड है, किस कंडीशन में मिलेगा और किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडमार्क किस कंडीशन में हमें इंडिया में जो यूएस ब्रांड है इंडिया के अंदर मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले इंडिया के अंदर उसका प्रायर यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्रायर यूज मतलब फर्स्ट यूज कह सकते हो, या इंडिया के अंदर वो ट्रेडमार्क यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपको इंडिया में ट्रेडमार्क मिल जाएगा यूएस का रजिस्टर। सेकंड, वो ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। वेल नोन ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेल नोन ट्रेडमार्क एक अपने आप में सुप्रीम ट्रेडमार्क कह सकते हो, बिग ट्रेडमार्क कह सकते हो। जैसे एग्जांपल में इंडिया के अंदर टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, दोस्तों ये सारे के सारे वेल नोन ट्रेडमार्क हैं। इनको कोई दुबई में भी कॉपी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यूएस में भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये वेल नोन ट्रेडमार्क है। तो अगर यूएस वाला ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हो और वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, तभी भी आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर वेल नोन ट्रेडमार्क नहीं है तो इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाएगा, लेकिन वेल नोन है तो नहीं होगा दोस्तों। देन उसके बाद अगर इंडिया में ऑलरेडी पहले वो यूज हो रहा हो, कहीं उसका प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सेल हो रहे हो, या कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि हाँ जी ये मेरा ऑलरेडी ट्रेडमार्क है, तो उसके बाद भी वो ट्रेडमार्क मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कॉपी नहीं हो रहा, तो अगर कॉपी हो रहा है इंडिया के अंदर तो फिर ट्रेडमार्क वो नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना।
तो किस कंडीशन में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। और अच्छी नॉलेज लेनी है आपको, और अच्छी जानकारी लेनी है आपको, तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे जो नंबर बिलिंग कर रहा है या आपको थंबनेल पे नंबर बिलिंग कर रहा है, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ओनली आपको क्वेरी लिख के मेंशन करके डालना है कि सर हमारे को इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क हमारे को लेना है, हम यूएस हमारा ब्रांड है, तो हम इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क कैसे ले सकते हैं, हमारा कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन है, हमारा कोई कॉपीराइट है, हम उसको यूएस में कॉपी कर यूएस में हमने ले रखा है, हमने सिंगापुर के अंदर ले रखा है, तो अब हम लोग इंडिया के अंदर कैसे क्लेम करें, कहीं हमारा ट्रेडमार्क कहीं इंडिया में कॉपी तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों अब लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंडिया में मैं ट्रेडमार्क में उसका यूज कर रहा हूं और पहले वो ट्रेडमार्क वहां पे रजिस्टर्ड है, तो वो क्या इंडिया में आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है? क्या वो आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? क्या आपको जेल भिजवा सकता है? क्या आपको कोर्ट द्वारा हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई ट्रेडमार्क आप यूज कर रहे हो इंडिया के अंदर और वो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो अब भले ही वो कोर्ट में चला जाए क्लेम कर रहे, लेकिन दोस्तों अगर उसने इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवा रखा तो उसका राइट बिल्कुल भी नहीं है। हर ट्रेडमार्क अपनी कंट्री के हिसाब से प्रोटेक्शन उसको मिलती है। यूएस में एज पर यूएस लॉ, अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ के अकॉर्डिंग उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क लॉ, जो भी हमारा इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क लॉ है, अकॉर्डिंग एज पर लॉ जो भी प्रोटेक्शन मिलेगी वो लॉ के हिसाब से ही मिलेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ उसके हिसाब से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। हर स्टेट के अंदर ट्रेडमार्क, चाहे आपका सिंगापुर में हो तो सिंगापुर के हिसाब से जो वहाँ का लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ की प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर आपका सिंगापुर में ट्रेडमार्क है या आपका दुबई में आपका ट्रेडमार्क है या आपका किसी अदर कंट्री में ट्रेडमार्क है, चाहे रसिया में ट्रेडमार्क हो सकता है, चाहे मिडिल ईस्ट में ट्रेडमार्क हो सकता है, आपका अदर कंट्री में ट्रेडमार्क हो सकता है, चाहे यूके में ट्रेडमार्क हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों यही है कि आपका किसी भी कंट्री में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, अगर इंडिया के अंदर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ट्रेडमार्क कोई भी कॉपी कर सकता है दोस्तों। और इसी हिसाब से अगर आपने ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर ले रखा है, इंडिया में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, और अगर आपका यूएस के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई कॉपी ना कर ले यूएस के अंदर, या दुबई के अंदर कोई ट्रेडमार्क आपका कॉपी ना कर ले, या आपका रसिया के अंदर ट्रेडमार्क कोई कॉपी ना कर ले, कोई अमेरिका में कोई आपका ट्रेडमार्क कॉपी ना कर ले दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है कि एक इंटरनेशनल ट्रेडमार्क लॉ ये अलग है, इसका टॉपिक ही आप अलग कह सकते हैं, इसको इंटरनेशनल ट्रेडमार्क भी बोला जाता है दोस्तों। अगर आप आउट ऑफ कंट्री, ठीक है ना, जैसे हम लोग कोई भी गुड्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, आउट ऑफ इंडिया बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोर्ट सेल, कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे चाइना को हमने कोई माल बेचा तो हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया, और अगर हमने चाइना से कुछ माल लिया तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमने चाइना से इंपोर्ट किया, हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया, हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना। एक्सपोर्ट मतलब बेचना और परचेज करना आउट ऑफ कंट्री, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो ट्रेडमार्क का लॉ है, ट्रेडमार्क की जो जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन पे भी डिपेंड करता है, बट कंट्री वाइज, जो कंट्री वाइज जुरिडिक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप स्टेट वाइज नहीं कह सकते कि आपका दिल्ली के अंदर अलग लॉ हो गया, यूपी में अलग लॉ हो गया, राजस्थान में अलग, नहीं, इंडिया के अंदर जो भी एज पर लॉ ट्रेडमार्क है पूरी इंडिया में उसको लीगली माना जाता है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं, आप नेपाल जाते हैं, आप रसिया जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप मिडिल ईस्ट जो देश है वहाँ पे जाते हैं, अलग ट्रेडमार्क लेते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ के राइट्स हैं, जो उनकी जो कंट्री है उनके जो राइट्स है ट्रेडमार्क के, वो राइट्स हैं वो दोस्तों अलग राइट्स हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यही विराम देना चाहूँगा दोस्तों। अगेन दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत लोगों के ये वीडियो काम आ सकती है दोस्तों। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि दोस्तों तो जो हमारे क्लाइंट है उनका इतना मैसेज आया कि उनको साथ में इंडिया के अंदर धोखाधड़ी हो रही है, उनका ट्रेडमार्क डिले छोड़ दिया, फाइलिंग करके छोड़ दिया,
कोई कंप्लाइंस फॉलो नहीं किया, कोई हेयरिंग अटेंड नहीं करी, उनका ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया, कोई रिव्यू पिटिशन नहीं डाली, कोई अपोज फाइल हो रखा था काउंटर फाइल नहीं किया, अगर कोई एडवर्टाइज हो गया उनका सेम नाम कॉपी मिलता जुलता तो उसको अपोज नहीं करा, उसके एविडेंस फाइल नहीं करे टाइम पे, ठीक है, उसकी हेयरिंग अटेंड नहीं करी टाइम पे, उसकी अपील फाइल नहीं करी टाइम पे, ठीक है। तो कहने का मतलब जब कोई भी पर्सन से आप ट्रेडमार्क जिससे भी कराते हैं, अगर वो कंप्लीटली जो भी एज पर लॉ कंप्लाइंस है ट्रेडमार्क पे वो फाइलिंग ही नहीं करेगा, तो दोस्तों ट्रेडमार्क कैसे मिलेगा? फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको नहीं पता कि आपने ट्रेडमार्क फाइलिंग करके तो छोड़ दिया, और अगर आपको यही नहीं पता ट्रेडमार्क कैसे मिलेगा, क्या होगा। कई लोगों को तो स्टेटस भी नहीं पता आपके ट्रेडमार्क का दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी ट्रेडमार्क फाइल कर रखा है तो ये जो नंबर मिलेगा इस नंबर पे आप अपना ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन नंबर शेयर कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है कि आपने एप्लीकेशन नंबर शेयर करा और किसी ने आपसे चार्ज ले लिया। एटलीस्ट आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जरूर बताएगा कि आपके ट्रेडमार्क का स्टेटस क्या है। वो ट्रेडमार्क आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कितने % चांस है वो ट्रेडमार्क मिलने के, कितने दिन में वो ट्रेडमार्क मिलेगा, उसकी रिन्यूअल फीस कितनी होती है ट्रेडमार्क की। तो कहने का मतलब है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों। अगेन फिर से दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।